Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her. She messed with the temperature. Hard road this. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवाद रज़ा आज फिर से हाज़िर हूँ आपके पास एक न्यू आइडिया के साथ। और ये जो आइडिया है वो हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुना होगा, लेकिन हम ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो आज मुझे मौका मिला है, आज हम जाके इस आइडिया के बारे में जानेंगे भी और सोचेंगे भी कि कैसे ये स्टार्टअप है और क्या सब, एक ओवरव्यू इस बिज़नेस का जाके हम करते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने भाई के पास और जाके इंटरव्यू कवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नेम बताइएगा। अली रज़ा काज़मी। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा आपकी फ़र्म किससे रिलेटेड है और कब से आप इस फील्ड या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? हमारी जो ये फ़र्म है ये यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, इससे रिलेटेड हूँ और अराउंड अबाउट 4 इयर्स मुझे इधर हो गए हैं। और एज ए अकाउंटेंट मैं ज़रा काम करता हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि इस कंपनी की जर्नी कैसे थी, ये कब से स्टार्टअप लिया गया और कैसे इस लेवल पे आज खड़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी की जर्नी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी गुडविल है और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे ये ग्रोथ कर रही है, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी गुडविल पे चलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है और लोग इसको जो है ना इसकी सर्विस को ऑन करते हैं। इससे राउंड अबाउट मोर देन 20 इयर्स तो हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योरेंस कंपनी का बहुत स्कोप है पाकिस्तान में इस टाइम, बैंक्स वगैरह में, और उसमें ये मस्ट होती है इंश्योरेंस कंपनी की रिक्वायरमेंट। और बाकी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कंपनी डे बाय डे तरक्की कर रही है। अच्छा, लेकिन मैं सुना है कि EFU और इस तरह की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर रही हैं और आपके शायद कंपेटिटर्स भी होंगे, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, मार्केट में जब होते हैं तो कंपेटिटर तो होते ही हैं और सब रिस्क लेने के लिए बैठे हुए हैं और सब जो है अपना रिस्क लेके जाते हैं। और हर कंपनी की अपनी एक जो है ना पॉजिटिविटी होती हैं, हमारी कंपनी की अपनी पॉजिटिविटी और गुडविल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी अल्लाह का शुक्र है कि काम अपनी जगह अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा है। मुझे ये गाइड कीजिए कि लाइक किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करवानी है, लाइक कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ की करवाती हैं या फर्म्स, जो कि आजकल ट्रेंड है, तो आप मुझे कोई ऐसा वैलिड रीज़न दें कि वो लोग आपके पास आएँ इंस्टेड ऑफ गोइंग EFU और जुबली लाइफ इंश्योरेंस और ये अदर कंपेटिटर्स? जो हमारी यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है ये जनरल इंश्योरेंस को डील करती है, ये लाइफ इंश्योरेंस को नहीं डील करती। तो जो लाइफ EFU वगैरह में भी यानी जनरल इंश्योरेंस का अलग डिपार्टमेंट है और लाइफ का अलग डिपार्टमेंट है, तो इस तरह ये हमारे जनरल जो है ना उसको डील करती है, लाइफ इंश्योरेंस को नहीं डील करती। अच्छा, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है और ये इंश्योरेंस का बैक एंड बिजनेस क्या है? जनरल इंश्योरेंस में तो आपकी ये सब आए थे, फायर, मैरीन, मोटर का बिज़नेस आता है, मिसलिनियस बिज़नेस आता है। और लाइफ इंश्योरेंस में जो है वो एज पर्सन होती है और वो बड़ी लॉन्ग टर्म यानी प्लानिंग के लिए यूज़ होती है। और जो हमारी जनरल है वो मोस्टली जो है ना 1 ईयर्स के लिए उसका पीरियड होता है। अच्छा, मुझे इंश्योरेंस के बिज़नेस का आइडिया दीजिएगा कि लाइक क्या लोग इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, आप उन्हें रिटर्न देते हैं, क्या सिस्टम है ये? हमारी जो है उसकी ईयरली चार्जेस होते हैं इंश्योरेंस के, और उसमें कवरेज वगैरह होती है, ईयरली बेसिस पे होती है वो। अच्छा, ईयरली कितना, मतलब कि आपको अगर इंस्टॉलमेंट दी जाए तो आप कितना रिटर्न देते हैं? नहीं, हमारा असल में वो रिटर्न वाला नहीं होता, वो रिटर्न वाला होता है लाइफ इंश्योरेंस में। हमारा तो प्रीमियम लमसम यानी फॉर 1 ईयर पेड होता है और उसी की जो है ना कवरेज वगैरह होती है, उसमें बैंक वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं कवरेज वगैरह के लिए। और वो जैसे ईयर बाद प्रीमियम पीरियड एक्सपायर होता है तो उसका प्रीमियम ख़त्म हो जाता है, उसमें रिटर्न वगैरह का नहीं होता। लाइक मुझे बात आपकी समझ नहीं आई कि 4 साल में आपको पैसा
जितना भी टाइम पीरियड है मैं आपको पैसे देता रहूँगा ईयरली, तो उसका मुझे फ़ायदा क्या है? नहीं, हमारा असल में होती है ईयरली बेसिस पे होती है। उसमें ये है कि इन केस खुदा ना खास्ता अगर कोई लॉस वगैरह या कोई डैमेज होता है, जैसे कोई मैरीन वगैरह की शिपमेंट वगैरह आती है, कोई लॉस या उसमें कोई डैमेजेस वगैरह हो जाते हैं, या गाड़ी के एक्सीडेंट वगैरह मोटर की बेसिस में कोई गाड़ी के एक्सीडेंट होते हैं, उस बेस पे वो कवरेज होती है। और अगर वो नहीं है, यानी खुदा ना खास्ता, यानी अगर हो जाता है तो कवरेज देते हैं, और अगर नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह कि उस सेफ़ रहता है सारा कुछ, तो फिर वो उनका पीरियड ये, लेकिन ये है कि उस पीरियड में वो आपको रिस्क कवर होता है कि आप टेंशन फ्री होते हैं कि आपको अगर कोई मसला वगैरह होगा तो कंपनी वगैरह उसको देख लेगी। मतलब कि ये रिस्क से बैकअप हो के लिए लोग इंश्योरेंस लेते हैं। उसको गाड़ी वगैरह अगर लॉस वगैरह होती है तो उसकी जो भी वर्कशॉप से वगैरह से होती है, उसका सर्वे एज ए प्रॉपर सर्वे का प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो है ना वो उसके लॉसेस को कवर किया जाता है। और बिज़नेस में ये शिपमेंट्स वगैरह जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वगैरह करते हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? ये मोटर के बताया है, और शिपमेंट का भी इसी तरह होता है। मैरीन में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें पर्टिकुलर होता है कि ये शिपमेंट कहाँ किस मुल्क से लेके कहाँ तक कवर है, और उसके दौरान अगर खुदा न खास्ता कोई लीकेज कोई डैमेजेस है, जो भी पूरी प्रॉपर इंश्योरेंस बेसिस पे होती है कवरेज उसमें होता है, तो फिर उसको जो है ना सेटल करते हैं। अच्छा, अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस कोई भी इंश्योरेंस की काइंड हो उसका स्टार्टअप लेना हो तो उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? सर स्टार्टअप तो मेन आपको पता है कि मेन तो बिल्डिंग होती है, बाकी जितना यानी कैपिटल जितना आप करेंगे उतना अच्छा होता है, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही आपको, बाकी है कि एक्सपीरियंस वगैरह आपको होना चाहिए, एक्सपीरियंस स्टाफ आप रखें ताकि आपकी जो है स्टार्टिंग में लॉस रेशो वगैरह कम हो और कंपनी जल्दी ग्रो करे। और अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इंश्योरेंस इज़ हिलाल और नॉट? सर इंश्योरेंस आजकल तो बैंक की रिक्वायरमेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है, उसमें तकाफुल भी है, और इस्लामिक की जो बैंक्स हैं वो भी इंश्योरेंस करवाते हैं, तो हलाल है सर। मैंने क्योंकि काफ़ी लोगों से सुना है कि ये हलाल नहीं है इंश्योरेंस। लोगों काफ़ी लोगों का कह लें आप मायोपिया बना हुआ है कि वो ये कहते हैं कि इंश्योरेंस हलाल नहीं है। बस हर किसी की सर अपनी अपनी कैटेगरी है, हर किसी की अपनी थिंकिंग है, लेकिन यह है कि आजकल के दौर में आपकी सेफ्टी होती है, आपके बिजनेसेस वगैरह की सेफ्टी होती है। बगैर ताले तो आजकल मस्जिद वगैरह भी नहीं छोड़ते, तो इसलिए उनकी सेफ्टी वगैरह की तो सर अकल की एक तकाज़ा है। लाइक अगर कोई बिज़नेस छोटा स्टार्टअप है, छोटी कंपनी स्टार्ट हो रही हैं, स्मॉल बिजनेसेस, वो इंश्योरेंस करवाते हैं तो उनको जो भी लॉसेस होंगे वो आप फुलफ़िल करेंगे? लॉसेस एज़ पर टर्म एंड कंडीशन सर होते हैं वो, अब उसकी बेस पे देखा जाएगा कि टर्म एंड कंडीशन फॉल करती है, अगर फॉल करेगा तो बिल्कुल देंगे सर, इसीलिए हम बैठे हैं, हमारी कंपनी इसलिए बैठी है, और बाकी इंश्योरेंस कंपनी जो भी है उनका पर्पज़ यही है। अच्छा, आप मुझे गाइड कीजिएगा कि अगर मैं 1 करोड़ से ये छोटा सा स्टार्टअप लेता हूँ इंश्योरेंस कंपनी का, तो उसमें प्रॉफिट रेशो मुझे क्या मिल जाएगी? सर प्रॉफिट रेशो तो ये इस तरह कैलकुलेशन नहीं आपको मैं करके कह सकता है एज़ के वर्बली, बाकी ये है कि जब बिजनेसेस में आते हैं तो फिर प्रॉफिट रेशो वगैरह और सारी लॉसेस, क्योंकि बिज़नेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे होता है, तो बहुत से लोग सिर्फ प्रॉफिट को ज़हन में रखते हैं, हालांकि बिज़नेस प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे होता है। और यहाँ पे एक बात ये भी मैं कहता चलूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जो है ना पैसा ही बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। बिजनेसमैन माइंड बहुत से हिस्ट्री में ऐसे गुजरे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुए हैं और उनके पास कोई ऐसा सच एज़ बड़ा कैपिटल नहीं था, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो से स्टार्ट लेके बिज़नेस माइंड होने की वजह से उन्होंने प्रॉपर अपने सेटअप बनाए और बड़े अच्छे बेसिस पे गए हैं। और बहुत से बिज़नेस माइंडेड ना होने की वजह से करोड़ों का बिज़नेस उन्होंने प्रीमियम लगाया है और कैपिटल लगाया है, लेकिन माइंड ना होने की वजह से और प्रॉपर सेटअप ना होने की वजह से वो लॉसेस में गए हैं। तो इसलिए बिज़नेस के लिए मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग ये है कि बिज़नेस माइंड होना ज़रूरी है। अगर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है और आप सिर्फ बिज़नेस माइंड हैं तो आप उसको सेटअप को अल्हम्दुलिल्लाह बना सकते हैं, और आपके पास सब कुछ है और बिज़नेस माइंड नहीं है
तो आप उसको ज़ीरो पे ले आएंगे अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ बिजनेस जो है ना एक्सपीरियंस की वजह से। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। लास्ट पे कुछ एडवाइस कर दें आप यूथ को जो आपको देख रही है या बिज़नेस करना चाहती है। जी बिल्कुल, यूथ हमारे भाई हैं और उनके लिए एक ये है कि तिजारत में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो है सुन्नत है और अल्लाह ने उसमें 90% शेयर रखा है और जॉब में 10% है। लेकिन ये है कि बहुत से लोग एकदम एक्सपीरियंसेस करते हैं जो उसके लिए जॉब छोड़ के लेकिन ये है कि जॉब भी करें और साथ साथ आप एक्सपीरियंस लें और प्रॉपर जो जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए तो आप उसको स्विच ऑफ करें या आप उसको साथ भी चला सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और हर यंगर जो है चाहता है कि उनका अपना बिज़नेस हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकल उसको देखनी चाहिए और प्रैक्टिकल लॉस एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी चाहिए प्रॉपर। उसके बाद जो है ना इस फील्ड में आना चाहिए और इसके लिए बेस्ट ये है कि आप जो भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं उसकी पहले एज अ जॉब उसका एक्सपीरियंस लें ताकि आपको लॉसेस की जो है ना चांसेस मैक्सिमम कम हो जाएं और इंशाल्लाह आप जल्दी ग्रो करेंगे उसमें। थैंक यू।